एवरीवन। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एमपीएचएम 2023 से है एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक यू कैन से इधर मैट्रिक्स स्पेसेस या तो टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। हियर द क्वेश्चन सेज दैट लेट p of x be a monic cubic polynomial। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 है, तो हमारे पास p of x जो गिवन है that is x cube plus ax square plus bx plus c। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एंड हमको एक सेट डिफाइंड है विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स a b c such that the polynomial p of x factors into linear factors over r। मतलब r पर उसका लीनियर फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आर पर 3 रियल रूट्स है। मान लेते हैं वो 3 रियल रूट्स हमारा अल्फा बीटा गामा है। सपोज दैट दीज आर द 3 रियल रूट्स of the polynomial p of x over r। So from this information यहां तक हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं that हमारे पास जो polynomial p of x है it can be written as x minus alpha, x minus beta and x minus gamma। दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड सो फार। एंड यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट है D इज कनेक्टेड एज द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस R क्यूब। So basically we have to check whether the set D is a connected set or a disconnected set, and when they are saying that it is a subset of topological space R cube they mean R cube with हमारा usual topology जो कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स से जनरेट होता है। तो लेट अस सी हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो एज हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं, सो लेट अस आइडेंटिफाई ये ए बी सी हमारा दिखता कैसे है। ए बी सी और ये अल्फा बीटा गामा के बीच हमारा रिलेशन क्या है। सो जब हम इस पॉलिनोमियल को एक्सपैंड करेंगे हमको क्या मिलेगा। इट इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स। हम यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का नॉलेज है लीनियर अलजेब्रा का हम वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा एंड एट द सेम टाइम ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है। इट इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है हमारा पॉलिनोमियल। सो ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हियर द वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा वैल्यू ऑफ ए है एंड वैल्यू ऑफ बी क्या है। बी इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हमारा वैल्यू ऑफ बी है एंड वैल्यू ऑफ सी जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है इट इज माइनस अल्फा बीटा गामा। सो हमारा जो ट्रिपलेट्स है ए बी सी ये किस फॉर्म में है। ए शुड बी समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, बी इस फॉर्म में होना चाहिए एंड सी इस फॉर्म में होना चाहिए। सो यहाँ से हम इसका कनेक्टेडनेस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस ओवर दैट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सच दैट द फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब एंड वहां पर हमको वैल्यू ऑफ ए मिला था माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड वैल्यू ऑफ बी मिला था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड वैल्यू ऑफ सी मिला था माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा वैल्यूज ऑफ ए बी और सी आए थे। सो हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा। हम कोई भी 3 नंबर्स ले रहे हैं फ्रॉम आर and that is equals to and that we are trying to map to ABC so that इस फंक्शन का इमेज हमको सेट D आए। सो यहाँ पर A क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। सो टेक्निकली अगर हम अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड अगर रिप्लेस करें, या चाहे तो एबीसी भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ वी रिप्लेस, व्हाट डू वी गेट? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ x plus y plus z, and it is xy plus yz plus zx and minus of xyz. ये हमारा फंक्शन f है. This function f is a mapping from r cube to r cube. अभी ये फंक्शन f के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन f के पास तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, f1, f2 एंड f3. अगर हम ध्यान से देखें, ये f1, f2 और f3 तीनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. सो दिस फंक्शंस f1, f2 and f3, all of them are continuous functions. As एक फंक्शन का तीनों कंपोनेंट्स कंटिन्यूस हो रहा है, द फंक्शन f is also continuous. एंड ये फंक्शंस जो fi है, फिर i is from 1 to 3. ये fi is a mapping from r cube to r, where f1 of x हमारा xyz is minus of x plus y plus z, f2 of xyz is the second component and f3 हमारा थर्ड component है. तो हमारा हर एक component, हर एक functional component continuous हो रहा है. So that's the reason this function f is also continuous. अभी हमारे पास ये f of r cube क्या है? f of r cube हमारे पास जो आ रहा है वो कुछ नहीं बट इट इज आर सेट d, राइट? इस फंक्शन का इमेज जो आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी आर सेट d. हम सेट d को ही हम ऐसे इस फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं. फंक्शन d में कौन सा ट्रिपलेट्स आते हैं जो जहां पर उस पॉलिनोमियल p ऑफ x को लीनियर फैक्टर्स के रूप में हम लिख सकते हैं. सो उसी लीनियर फैक्टर्स से ही तो हम सेट d को एक्सप्रेस किए हैं. So, what is the image of this entire R cube? It is our D. So, अगर हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को कर लिए, then we are done. हम पढ़े हैं in topology that continuous image of a connected set is always connected. Continuous image of a connected set is connected. यहाँ पर F continuous है and Rn with Euclidean metric. अगर हम मेट्रिक चेंज करें तो बातें बदल सकती हैं. सो Rn with Euclidean metric is always a connected set. So R cube एक connected set है. So continuous image of the connected set is connected. मतलब from here we can say that the set D is connected. So from here हमारा जो पहला क्वेश्चन है that is D connected as the subset of the topological space, इसका आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा. यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अभी हम दूसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं. फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू डी, वी हैव a square is greater than or equal to 3b. So we have found the values of a, b and c. So यहीं से हम देखते हैं क्या a square minus 3b greater than equal to 0 हो रहा है या नहीं. So for that it is enough to check whether a square minus 3b is greater than equal to 0 or not. अगर हम इतना चेक कर लें तो हमारा बात बन जाएगा. So ये बहुत ही सिंपल क्लास 12th का कैलकुलेशंस के बेस पर है. लेट अस जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज a स्क्वायर माइनस 3b. a स्क्वायर माइनस 3b को अगर हम कंप्यूट करें देन वी विल गेट a स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. सो व्हाट इज दिस? इसको अगर हम एक्सपैंड कर लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
यहाँ पर +2 अल्फा बीटा आएगा, -3 अल्फा बीटा, विच विल अगेन टर्न आउट टू बी माइनस अल्फा बीटा। वैसे ही माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। नाउ इज दिस क्वांटिटी पॉजिटिव और नॉट, ये हमको चेक करना है। सो फॉर दिस, अगर हम देखें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इफ वी कंप्यूट दिस क्वांटिटी, हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर एक अल्फा स्क्वायर, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर एक अल्फा स्क्वायर है, सो इट गिव्स राइज टू 2 अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर एक बीटा स्क्वायर दैट विल गिव राइज टू 2 बीटा स्क्वायर। ऐसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमको ये टर्म आएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वैसे ही बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, गामा माइनस होल अल्फा का होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड व्हेन वी ऐड 3 डिफरेंट पॉजिटिव क्वांटिटीज, हमको जो आउटकम मिलता है वो भी पॉजिटिव होता है। सो दिस आउटकम, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, उसको भी हटा दें तो भी पॉजिटिव बनेगा। बचा क्या है? हमारा ए स्क्वायर माइनस 3b तो है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए स्क्वायर माइनस 3b is always a positive quantity. So the second statement for any triplet A, B, C belongs to D, we have a square minus 3b to be greater than equal to 0, and ये भी एक true statement है. So this is all about this question. I hope you enjoyed. Thank you.